प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, पलायन तथा जंगली जानवरों के आतंक के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने अग्निकुंड तिराहे पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा प्रदेश सरकार का पुतला भी दहन किया। उपरांत जिलाध्यक्ष मनोज जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। चंपावत में नाबालिग के साथ हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि प्रदेश में लोग बेरोजगारी, महंगाई, पलायन तथा जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार सत्ता मद में चूर है तथा जनता के हित में फैसला लेने में नाकाम है। क्रांत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। इस मौके पर भुवन कांडपाल, दीप जोशी सहित अन्य मौजूद थे। उत्तराखंड क्रांति दल जनपद बागेश्वर ने केंद्रीय जो हमारी कार्यकारिणी है उनके आह्वान में आज राज्य सरकार का ये पुतला दहन हमारे द्वारा किया गया है। उसका मुख्य कारण यह है कि जब से हमारा उत्तराखंड राज्य बना है करीब 25-26 वर्ष हो गए हैं, लेकिन राज्य बनने के तुरंत बाद ही जिस प्रकार से यहाँ गुंडागर्दी, व्यभिचार और बलात्कार, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आम जो जनमानस है वो बिल्कुल आहत हो गया है। और इन बलात्कारियों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन कमीशनखोरों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और उसी राजनीतिक संरक्षण के कारण इस प्रदेश में गैंगवार और लगातार जो आप देख रहे होंगे इतनी नाबालिग बच्चियों के साथ और इतनी बहनों के साथ जो दुराचार हो रहा है, और वो दुराचार उजागर होने के बाद भी वो सब चीज़ ये लोग मैनेज कर ले रहे हैं। तो आज उत्तराखंड क्रांति दल इस चीज़ का पूरा विरोध करती है। जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस प्रकार से कमीशनखोरी हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारी माता बहनों की असमत लूटी जा रही है। आज हमारी माता बहनें ना तो गाँव में सुरक्षित हैं और ना शहर में। गाँव में उनको भालू और बाघ हमारी माता बहनों को अपना निवाला बना रहे हैं, और इन शहरों में हमारे सफ़ेद पोश नेता या उनके जो संरक्षण जिनको मिला हुआ है वो लोग हमारी माता बहनों को अपना निवाला बना रही हैं। साथ ही साथ एक और ज्ञापन आज हम जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को प्रेषित कर रहे हैं, जो कि NH घोटाला जो बागेश्वर में हो रहा है उसके लिए बारे में हमारे महामंत्री जी आपको बताएंगे। पिछले 9 मार्च से जो NH 309A के तहत ताकुला से बागेश्वर के लिए जो रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है, जिसमें कार्यदाता संस्था है उसमें शिवालिक कंपनी और उसकी इंस्पेक्शन कंपनी है PIDC, जिसका कि NHI के तहत जो है टेंडर हुआ है। पिछले 9 मार्च से वो लोग निरीक्षण के लिए नहीं जा रहे हैं। न ही NH के जो वहाँ पे इंचार्ज हैं उन्होंने उसकी कोई कंप्लेंट करी है, न ही उनको वहाँ से हटाया गया है। और वहाँ पर जो गुणवत्ता की बात है वो काफ़ी घटिया किस्म का मेटल इस्तेमाल किया जा रहा है और मानकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। न ही वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए कोई इंजीनियर जा रहे हैं, न क्वालिटी चेकिंग वाला जा रहा है, न ब्रिज इंजीनियर जा रहा है, न मेटल चेकिंग वाला इंजीनियर जा रहा है, न ही खुद उनका RE जा रहा है। PIDC का RE सिर्फ बागेश्वर में नहीं, यहाँ से नागालैंड में भी दूसरी कंपनी में या उसी कंपनी के भाग में काम कर रहा है। और यहाँ पर हमारे जो गुणवत्ता है, हमारे विकास की जो बयार कहते हैं ये भाजपाई, आज वो सामने दिख रहा है कि वो घोटाले की भेंट चढ़ रहा है। अगर इस पे तुरंत रोक नहीं लगाएगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड में जो चंपावत की जो घटना सामने आई है, हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वो नहीं कर रहे हैं। आखिर ये है कि नैतिकता उनकी बनती है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, या तो जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, या फिर जो जिन्होंने गलत काम करा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि पहले जो SP साहब का जो बयान था वो घटनाक्रम का अलग बयान दिया, उसके बाद बयान को उनको डरा धमका के आज भी मतलब पहाड़ों में जो है गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है, एक प्रकार का माहौल गंदा बनाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे जो उत्तराखंड में विशेष तौर पे क्या है कि हमारा राज्य बने 25 साल हो गए हैं, 26वां साल में प्रवेश कर रहा है, उसके बावजूद भी 50% जो है राज्य कर्मचारी अदर स्टेट के हैं। तो इस उत्तराखंड राज्य बनने का क्या महत्व है और कहाँ यहाँ की पब्लिक जाएगी। दूसरी चीज़ें क्या है कि हमारा जो पिंडर घाटी डोला ग्राम सभा है, कई वर्षों से सड़क के बारे में डोला ग्राम सभा को उनके साथ धोखाधड़ी और छलावा किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको वंचित किया जा रहा है सड़कों से। और बड़े यहीं फुलवाड़ी और खालीधार और शापली गुठन वाली भी जो सड़कें हैं और जो यातायात के जो साधन है, और रही स्वास्थ्य शिक्षा, जो भी आप लोग खुद पूरे उत्तराखंड प्रदेश की जनता जानती है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो कुक्रम है। और दूसरी चीज़ मैं पत्रकार महोदय एक चीज़ और बड़े उससे गहराई से जानना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता
पार्टी के जो 3 मुद्दे थे प्रदेश में, जो राजनीति करने के मुद्दे थे, शुरू मुद्दा उनका गाय पे आया, आज पूरे गाय की हालत देखिए आप लोग। फिर दूसरा मुद्दा उन्होंने गंगा की करी, आज गांव के नाले तक सुखा दे। तीसरा मुद्दा जो उनका गांव का रहा, शिशु मंदिर खोल के सरकारी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में ताला लगवा के आज गांव की हालत देखे, पूरा गांव निराश बैठा। तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में जो बागेश्वर जनपद से लेके पूरे उत्तराखंड में जो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, आज वो क्लास 1 मुंशियाँ बने हैं। पैसा उत्तराखंड के लोग टैक्स दे रहे हैं और पैसा कौन कमा रहा है? झारखंड, गुजरात, बिहार के लोग। संजय गढ़िया, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल जिला कार्यकारी अध्यक्ष बागेश्वर। मैं जिलाधिकारी महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि जो महीने वर्तमान में चालू हो रही है, क्या उन महीनों में कोई ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये नियम होने चाहिए और किस ढंग से खुदान होनी चाहिए, कितनी मशीनें लगनी चाहिए? और जबकि हमने अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा है कि ऊपर से कोई ऐसे नियम आए हैं। जब इतने से 1 साल तक खड़िया बंद रही तो इसका क्या फ़ायदा? तो जब उसका नियम कानून बननी चाहिए, उसमें जो 2-3 महीना आज चालू हो रही थी, जब वो अच्छे ढंग से चालू होंगी तभी तो पीछे महीने चालू होंगी वो भी उसी ढंग से चालू होंगी। जब अभी तक इतनी मशीनें, कितनी मशीनें चालू करनी है उस मशीन में, वहाँ पर कि और उसका मलबा कहाँ डालना है और वहाँ के लोगों का रोज़गार क्या होगा और वहाँ पर वो लोग कितना काम कर रहे हैं, वहाँ पर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँच रहा है। तो सब चीज़ नियम कानून को देखते हुए खुदान होना चाहिए। अभी तो 2-3 महीने चालू हो रही है, लेकिन भविष्य में और महीने चालू होंगी तो ये आगे को बहुत भारी पड़ जाएगा। अभी से नियम कानून होने चाहिए। मेरा जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है कि देखा जाए, उसको हर चीज़ को देखा जाए कि वर्कर क्या कर रहे हैं। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर्स से पाएं घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की? अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। कॉल 96 39 912953 है।